गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 का जो है ये पहला वीडियो है कंप्यूटर सिस्टम। चूँकि इसका टॉपिक का नाम था अबाउट कंप्यूटर्स, लेकिन हम लोगों ने इसका जो है ये चूँकि कंप्यूटर सिस्टम्स के नाम से ही टॉपिक जाना जाता है, इसीलिए इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? चूँकि आप लोग इसके बारे में 4 में 5 में पढ़ चुके हो, लेकिन एक बार डिस्कस करते हैं चूँकि सिलेबस में है तो इसको देखना आवश्यक है। तो पहला है दैट इज कंप्यूटर। इट इज अ मशीन। मशीन का सेंस यह होता है, जैसे हम लोगों ने बहुत सारे जगहों पे देखा है या हमारे पास में मशीन होता है, हमारे घर में मशीन है, मोबाइल भी एक तरह का मशीन है। कहने का मतलब मशीन एक ऐसा पर्टिकुलर जो है एक तरह का कंसेप्ट है जिसके माध्यम से हम अपने काम को जो है इजी बनाते हैं। कहने का मतलब है इजियर फॉर्म ऑफ डूइंग एनी पर्टिकुलर थिंग्स, दैट इज अ मशीन। इसका यदि दूसरा डेफिनेशन की बात करें तो यह जो है एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोला जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब यह है जो यह इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलेगा और यह जो है हमारे डेटा को क्या करेगा, कंप्यूट करेगा। कंप्यूट करने का मतलब होता है गणना करता है। गणना करने का मतलब जैसे हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में जाने कंप्यूटर, तो पहले कंप्यूटर से पहले जो है हम लोग कोई भी गिनती करने के लिए जैसे हम लोग फिंगर्स का यूज करते थे, हमारे घर में जो है ब्रिक्स का छोटा छोटा टुकड़ा होता था उसका यूज करते थे, या फिर स्टोन्स का टुकड़ा होता था इसका यूज करते थे, या फिर हम लोगों के पास में माचिस की तीली होती थी उससे यूज करके हम लोग काउंट करते थे। तो लेकिन समय के साथ जो है इसका जो है काफी ज्यादा फंक्शनैलिटी बढ़ा, तो इसके काम को देखते हुए ये कंप्यूटर फॉर्म में आया जिसमें बहुत सारे काम को हम लोग कर सकते हैं। इसमें इवन एक छोटा सा कैलकुलेटर की बात करें तो कैलकुलेटर में हम लोग कितने भी बड़ा यदि सम हो या सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन, उसको आराम से कर सकते हैं। तो कंप्यूटर जो है एक कंसेप्ट आया जिसमें आपका कैलकुलेटर तो हो ही, साथ साथ आपका जितना सारा फंक्शनैलिटी है जो आज के समय में हम लोगों को डे टू डे एक्टिविटी में जरूरत होता है, वो सारे काम को हम कंप्यूटर के माध्यम से कर पाते हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है इसके फंक्शनैलिटी के आधार पर, इसके डिवाइसेस के आधार पर। एक को बोलते हैं हार्डवेयर और दूसरे को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब होता है कोई भी फिजिकल कंपोनेंट जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। कहने का मतलब जैसे यदि जनरल वे में बात करें तो ये मार्कर को हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का जनरल वे में जो है एक तरह का डिवाइस, एक तरह का जो है एग्जाम्पल हुआ। लेकिन यदि कंप्यूटर में बात करें तो कंप्यूटर में जैसे आपका प्रिंटर है, मॉनिटर है, या फिर कीबोर्ड है, माउस है, या बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिसको हम लोग फिजिकली टच कर पाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग हार्डवेयर। जैसा कि डेफिनेशन भी दिया गया है, इट इज अ टाइप ऑफ डिवाइस व्हिच कैन बी टच्ड। टच मतलब इसको छू सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एग्जांपल है प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, etc। इसके जो है हार्डवेयर को हम लोग जो है 3 भागों में डिफाइन करते हैं जिसके माध्यम से हम लोग उस पर काम कर पाते हैं। तो पहला है जिसका नाम है इनपुट, सेकेंड वन है प्रोसेसिंग एंड थर्ड वन है आउटपुट। इनपुट का मतलब है जिसका यूज करके हम लोग जो है कंप्यूटर में अपने डेटा को फीड करते हैं, एंटर करते हैं। जैसे आप लोग जो है मोबाइल में अपने जो है मोबाइल का जो कीपैड होता है उसमें आप लोग कुछ भी टाइप करते हो तो मोबाइल के आपके जो है डिवाइस में वो चीज जो है एंटर हो जाता है। उसी तरह से कंप्यूटर में यदि हम लोगों को कोई भी डेटा को इनपुट करना है, फीड करना है, डालना है, उसके लिए हम लोगों को इनपुट डिवाइसेस की आवश्यकता होती है। इसमें एग्जांपल है जैसे है स्कैनर है, कीबोर्ड है। आप लोगों ने कीबोर्ड देखा होगा, कीबोर्ड में जो है अल्फा न्यूमेरिक कीज होता है, अल्फा कीज होता है, नंबर की होता है, स्पेशल कीज होता है। इन सब कीज का यूज करके हम लोग जो है कोई भी डेटा को डालना है तो वो डेटा को हम लोग इसमें एंटर कर सकते हैं। सेकेंड वन है जिसका नाम है स्कैनर। स्कैनर जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट का या फोटोज का आपको जो है यदि सेम आपको वही डेटा आपके कंप्यूटर्स में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चाहिए तो आप स्कैनर का यूज करके इसको स्कैन करके अपने कंप्यूटर्स में डाल सकते हैं। सेकेंड है जिसका नाम है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का अर्थ होता है कोई भी जो डेटा जो इनपुट किया गया है उस इनपुट डेटा को प्रोसेस करना, यानी उसको जो है अपने यूज के लिए जो है उसको जो है आगे फॉरवर्ड करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। तो प्रोसेसिंग में एग्जांपल है सीपीयू, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। कहने का मतलब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का मतलब है जैसे हमारे दिमाग, हमारे शरीर में ब्रेन होता है, ब्रेन कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। उसी तरह से सीपीयू जो है किसी कंप्यूटर में आपके डेटा को प्रोसेस करता है, आपके डेटा को आगे के लिए फॉरवर्ड करता है। इनपुट का डेटा लिया,
उसको प्रोसेस किया और उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, जो काम आपका होता है प्रोसेसिंग डिवाइस का। इसी में एक और एग्जांपल, इसका नाम है जीपीयू, दैट इज ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। यह भी एक तरह का डिवाइस होता है। जितने सारे डिवाइसेस हम लोगों के होते हैं जो ग्राफिकल बेस्ड होते हैं, उसमें आपका अलग से एक जीपीयू होता है जिसको ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट वन दैट इज आउटपुट डिवाइसेस आर देयर। आउटपुट डिवाइसेस का मतलब होता है जिसको हम लोग डिस्प्ले के तौर पे देखते हैं। जैसे हम लोग घर में टीवी होता है, टीवी भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस, क्योंकि उसमें हम लोग डिस्प्ले देखते हैं। तो इसमें कंप्यूटर के बारे में बात करें तो हम लोगों का मॉनिटर जो है एक तरह का हम लोगों का कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले देता है। मॉनिटर को हम लोग वीडीयू भी बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसका यूज किया जाता है विजुअल माध्यम यानी वीडियो के माध्यम से हम लोगों को डिस्प्ले करता है। सेकेंड वन है जिसका नाम है प्रिंटर। प्रिंटर में जैसे हम लोग जानते हैं यदि किसी भी डेटा का यदि हम लोगों को हार्ड फॉर्म में लेना है यानी प्रिंटेड फॉर्म में लेना है तो प्रिंटर के माध्यम से हम उसको प्रिंटेड फॉर्म में डेटा को ले सकते हैं, जो आपका अल्टीमेटली काम होता है किसका, आउटपुट डिवाइसेस का। तो these are the certain type of particular functionalities are there that is totally based on the hardware. नेक्स्ट है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं। सॉफ्टवेयर जो है यदि इस डेफिनेशन से इसको रिलेट किया जाए तो इसको टच कर सकते हैं, इसको टच नहीं कर सकते, इसको हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसमें एक्चुअल में आपका क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं। इंस्ट्रक्शंस देने का अर्थ होता है जो आपके कंप्यूटर्स या आपके डिवाइसेस को किस तरह से काम करना है, यह इंस्ट्रक्शंस आपके सॉफ्टवेयर में दिए होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल में यदि कैमरा का यूज करें तो कैमरा का यूज क्यों किया जाता है, कोई भी फोटो को आप खींच सकते हो। यदि ऐसा हो कैमरा का यूज जो है जैसे आपने कैमरा ऑन किया, हो सकता है आपके कैमरा से जो है कैमरा नहीं हो, कैमरा का यदि फोटो शूट नहीं हो, वीडियो शूट होने लगे, दैट इज द डिफरेंट थिंग्स आर देयर। तो इंस्ट्रक्शंस कहने का मतलब कैमरा का यूज करेंगे तो आपका फोटो के लिए यूज होगा तो फोटो यूज करेंगे, वीडियो के लिए यूज करेंगे तो वीडियो यूज करेंगे। ये तरह का इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है। जो इंस्ट्रक्शंस किसके द्वारा दिया जाता है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिया जाता है। तो यह कन्वेट यानी क्या करना है और कैसे करना, दैट इज सेड बाय द सॉफ्टवेयर एक्चुअली। इसमें एग्जांपल है एमएस ऑफिस है, एंटीवायरस है। एमएस ऑफिस जैसे हम लोग जनरली अपने घर में काम करते हैं तो उसमें ऑफिस में काम करते हैं, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट जो भी, तो ये सभी सॉफ्टवेयर के पार्ट्स होते हैं। या फिर हम लोगों के कंप्यूटर्स में, मोबाइल में वायरस का यदि कोई प्रॉब्लम आता है, उस वायरस को हटाना है तो उसके लिए हम लोग एंटीवायरस डालते हैं, उसका यूज होता है। फिर जो है जैसे हम लोगों ने यहाँ पे हार्डवेयर को कैटेगराइज किया था, उसी तरह से सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज करें तो तीन तरह से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड थर्ड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब यह जैसे आपके मोबाइल फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कहने का मतलब एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके मोबाइल में जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक आपका मोबाइल जो है एक खाली डब्बा की तरह होता है, यानी उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक तरह का आपका सॉफ्टवेयर होता है जो आपके मोबाइल फोन को जो है यूज करने के लिए लायक बनाता है। तो ये जो होता है टाइप, ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आर द बेसिक सॉफ्टवेयर ऑफ एनी पर्टिकुलर डिवाइसेस। विदाउट दैट नॉट इवन अ सिंगल इंस्ट्रक्शंस कैन बी डन बाय एनी पर्टिकुलर डिवाइसेस। इसमें और एक आता है जिसका नाम है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर का मतलब है आप जो डेटा डालते हो, जैसे हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं पिछले क्लासेस में, फिर भी बात करते हैं। जो हम लोग जो इंस्ट्रक्शन डालते हैं तो कंप्यूटर उस भाषा को नहीं समझता, वो बाइनरी को समझता है। तो बाइनरी को समझने के लिए तो जो भी डेटा हम लोग इंग्लिश में डालें, हिंदी में डालें, वो डेटा जो है ट्रांसलेटेड हो जाता है आपका बाइनरी लैंग्वेजेस में। यह काम जो होता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है, जिसके अंदर में एक तरह का आपका ये जो है पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म होता है जो आपके डेटा आपके लैंग्वेजेस को ट्रांसफॉर्म करता है, यानी आपका जो भी टाइप लैंग्वेजेस है उसको बाइनरी लैंग्वेजेस में ट्रांसफॉर्म करता है। सेकेंड वन है जिसका नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब कोई भी ऑफिशियल एक्टिविटी होता है, उस ऑफिशियल एक्टिविटी को करने के लिए हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। इसमें है जैसे एमएस ऑफिस, जैसे हम लोगों ने पहले बात किया है, या एडोब रीडर। आपने एडोब रीडर देखा होगा। एडोब रीडर से जो फाइल बनता है, इस फाइल को हम लोग बोलते हैं पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। इसका यूज किया जाता है, यानी कहने का मतलब एक तरह का फाइल बनाता है जो फाइल आपका यदि कोई भी ऑफिशियल काम करेंगे तो वो हम लोगों को जो मदद होगी वो होगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। थर्ड है इसका नाम है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को हम लोग जो है दूसरी भाषा में थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसका काम क्या होता है,
जो यह सॉफ्टवेयर हम लोगों को नहीं हेल्प कर पाता है वो काम ये करता है, यानी ये थर्ड पार्टी है। जो कंप्यूटर में इन दोनों के द्वारा नहीं दिया जाता है वह काम हम लोगों को यूटिलिटी के द्वारा, यानी अलग से हम लोग सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में या कंप्यूटर्स में डालते हैं। जैसे एंटीवायरस है, एंटीवायरस तो आपका ना ही सिस्टम में रहेगा और ना ही एप्लीकेशन में रहेगा, लेकिन अपने सिस्टम में यदि वायरस को हटाना है तो उसके लिए हम लोग क्या डालेंगे, एंटीवायरस डालेंगे, जिसका यूज क्या किया जाता है आपके सिस्टम में, आपके वायरसेस को रिमूव करेगा। सेकेंड वन है जिसका नाम है विंजीव। विंजीव आप लोगों ने देखा होगा, विंजीव जो है एक तरह का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम होता है कोई भी आपका बड़ा फाइल है उसको कंप्रेस करना, छोटा करके एक जगह से दूसरी जगह हम लोग जो है इसको सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम किस तरह से काम करता है। नेक्स्ट क्लास में इससे जो है हम लोग अगले वीडियोस को देखेंगे। थैंक यू।